अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए फ्रेंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड आज की वीडियो हमारी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आउटडोर पिक्चर्स को मिनीपुलेशन फोटो बना के आपको दिखाऊंगा और उसके जो स्टॉक पीएनजी है वो भी आपके साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा। और बिगेस्ट बात यह है कि मैं आज आपके साथ आउटडोर पिक्चर की स्किन की रीटचिंग का जो एक्शन जो मैंने खुद क्रिएट की है तो वो आपके साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह वीडियो को फुल एंड तक जरूर वॉच करें, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई चैनल के ऊपर न्यू उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ऑल कर लें। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट का फोल्डर है वो ये फोल्डर है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है मैं आपको गाइड करता हूँ और साथ साथ बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आज का हमारा सब्जेक्ट है। तो माशाल्लाह ये प्यार वाले भाई हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो इनकी पिक्चर्स के ऊपर मिनीपुलेशन फोटो हम जो है क्रिएट करेंगे। तो ये आउटडोर पिक्चर्स है, इससे जो है हम जो मिनीपुलेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ये एक सन का पीएनजी है। ठीक है, इसे भी यूज करेंगे। ठीक है, को है ब्लैक कलर का, इसे भी हम पिक्चर्स के अंदर इंक्रेज करेंगे। तो एक ये एक ये पीएनजी, इसे भी यूज करके हम पिक्चर्स को और ज्यादा बेटर देन करेंगे। ठीक है, तो डेथ वॉरियल पिक्चर्स जो है हम इंक्रेज करेंगे। फोटोशॉप के अंदर मिनीपुलेशन फोटो जो है डेथ वॉरियल के नाम से हम जो है इसके अंदर इंक्रेज करेंगे। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है, ये चीजें हम यूज करके हम अपने पिक्चर्स को बेटर देन करते हैं। तो एक जो है एक्शन है जो मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर कर रहा हूँ, ये आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर रिटचिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वर्क की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से मैं फाइल न्यू करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एन से। तो ये हमें पूछ रहा है कितना रेजोल्यूशन रखना है अपने पिक्चर का, तो मैंने ये रेजोल्यूशन पर ओके कर दिया 6,000 और 4,000। तो अब जो है मैं अपने सब्जेक्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो ये सब्जेक्ट है आज का डेस्कटॉप पर पड़ा है। तो ये देखें, ये आज का मेरा आ गया सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी फेस की रीटचिंग करनी है। तो फेस की रीटचिंग है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि स्पॉट हिल टूल से आप जो है इसकी जो निशान है फेस के ऊपर से उठा ले पहले, तो फिर इसके एक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, ये स्पॉट हिल टूल से मैं इसके डॉट जो है उठा रहा हूँ। तो इसे आप जो अपने स्किन की रीटचिंग के लिए पहले ये जरूर यूज करें, क्योंकि इससे आपके स्किन के अंदर जो रेड कलर के डॉट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो वहां से स्किन जो रेड रेड शो हो रही है, तो स्किन की एक तरफ से वाइटिंग आ रही है, तो ये चीज मिसिंग मत करें आप। ठीक है, तो स्पॉट हिल टूल से आप इजी वे के अंदर अपनी स्किन के ऊपर से जो डॉट्स हैं वो इंक्रेज कर लें। ठीक है, अब जो है विंडो के अंदर जाएंगे, तो F9 Alt F9 है। ठीक है, यहाँ से क्लिक किया, लोड एक्शन पर क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा एक्शन पड़ा हुआ है, तो मैजिक स्किन का एक्शन जो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये इस तरह का फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे का वो ड्रॉप को क्लिक करेंगे तो ये स्किन स्मूथनिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप प्ले करेंगे तो ये देखें मैजिक स्किन साथ बीबीसी स्टूडियो, ये मेरे चैनल का जो है लिंक जो आपको शो हो रहा है। तो इधर से आप जो है मेरे चैनल को विजिट करें। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू कंटिन्यू। तो ये हमें पूछ रहा है डस्ट स्क्रैचेस कितना होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी पिक्चर्स की रेजोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर रख लें। मैं जो हूँ इसे 10 पे रख रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो कंटिन्यू। अब ये गार्निश फिलर जो मांग रहा है, गार्निश फिलर हमें जो है 600 चाहिए। ठीक है, 16 तक ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये पूछ रहा है शार्पनेस कितनी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये शार्पनेस आ रही है, तो हमें शार्पनेस 1.5 ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ओके किया। ये देखें, ये ओके, ये ठीक है। ये हमारा एक्शन जो है चलने के लिए रेडी है। ठीक है, इसके ऊपर हम जो है ब्रश की मदद से इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये मैं हल्का हल्का स्मूथली इधर वर्क कर रहा हूँ। तो ये हमारी स्किन जो है रीटचिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आप यूज करके अपनी पिक्चर्स को और ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं और ज्यादा कलर वाइज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये ये देखें, आपको पता चल रहा है। ये आउटडोर पिक्चर्स के लिए आप इजी वे के अंदर यूज करेंगे, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और जितना टाइम आपके स्किन की रीटचिंग में लगता था, वो आप इजी वे के अंदर थोड़े टाइम के अंदर इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, मैंने इसकी स्किन की रीटचिंग कर ली है। ये देखें, ठीक है, तो इसकी रीटचिंग मैंने कर ली है। तो यहाँ से भी ठीक है, तो ये मैंने स्किन की रीटचिंग कर ली है। ठीक है, तो अब जो है इसकी कटिंग करके तो इसे इस बैकग्राउंड के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो इसे मैं कटिंग कर लेता हूँ। अपने सब्जेक्ट को लैदा करने के लिए क्विक टूल सिलेक्शन को मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ। हमारी जो कटिंग है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, तो इंशाल्लाह आपको इसका भी ट्यूटोरियल मिलेगा, आप उससे मजीद जो है सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आल्ट को क्लिक करके रखता हूँ, यहाँ से माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर यूज करूंगा ये टूल सिलेक्शन को। तो
इससे आप अपनी कटिंग बहुत ही इजी वे तरीके से कर सकती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग ये यूज करें, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। जो भाई इस चैनल के ऊपर न्यू है, फर्स्ट टाइम मूवी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल एक दफा जरूर वीडियो विजिट करें। तो इंशाल्लाह आपको काफी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे फोटो अडोब फोटोशॉप की लर्निंग के बारे में। तो इंशाल्लाह आप ये यूज करें, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो ये मैंने रिफाइन एजेस यूज कर रहा हूँ पिक्चर्स के अंदर, ठीक है। रिफाइन एजेस जो हमारी कटिंग के मिसिंग पार्ट्स को क्लियर कर देता है। तो ये देखें यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें मैंने इजी वे के अंदर सब्जेक्ट की कटिंग कर ली है, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। इसे इंशाल्लाह आप लोग यूज करके अपने पिक्चर्स को और ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। स्मूथनेस को थोड़ा सा क्लिक करता हूँ, कंट्रास्ट को थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये हमारी जो है कटिंग हो चुकी है। कंट्रोल जे दबाऊंगा तो यहाँ से ये देखें, कंट्रोल जे दबाया तो यहाँ से हमारी जो लेयर है अलहदा हो गई है, ठीक है। इसे उठाऊंगा, इधर इस बैकड्रॉप के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो इधर जो है हमने अब जो है बैकग्राउंड दूसरा भी इसके अंदर इन करना है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो हमने इफेक्ट वगैरह लगाकर अपनी पिक्चर्स को और ज्यादा बेटर देन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैकग्राउंड उठाऊंगा, तो इसे कंट्रोल ए की मदद से, मैं एरो की मदद से उठा के अपने जो सब्जेक्ट के ऊपर क्लियर कर लूंगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं इधर थोड़ा सा इसे कवर कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, ये मैंने क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो अब जो है इसके ऊपर जो है हम जो है दूसरे जो है हॉरर जो तबूक बने हुए थे उसे उठाते हैं, ठीक है। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ, इसे उठा के अपने सब्जेक्ट के ऊपर इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो एक लग गया है। आल्ट और कंट्रोल को क्लिक करके रखेंगे कीबोर्ड की मदद से, इस तरह का एरो का निशान आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डुप्लीकेट लेयर करना चाहे तो इधर से डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें आपकी डुप्लीकेट लेयर इधर से आप इजी वे के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसे बड़ा किया, ठीक है। तो यहाँ से ओके किया, इसे थोड़ा सा इधर लगा लेता हूँ, जो पिछले को दूर लगाता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखें, ठीक है। एक ये रख दिया, हाँ हो गया। और इसे जो है एक बड़ा किया, एक इसे जो है छोटा करके पीछे करके रखते हैं, इस तरह लगे कि जैसे कि रियलिटी पिक्चर जो है एडिटिंग हुई हुई है। तो ये देखें, ठीक है, इसे भी मैंने क्लियर कर लिया। अब इसे जो है ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा करो, ठीक हो गया। इसका डुप्लीकेट उठा के इधर भी एक रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है आप एक पिक्चर्स को इस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपके सामने इसको भी क्लियर किया, इसे भी क्लियर किया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो है ये चीज को मैं ऐड करूंगा, जो इसकी सन की लाइट्स हैं। तो कंट्रोल ए दबाऊंगा तो इसे जो है इजी वे के अंदर मूव करके इधर जो है ट्रांसफर कर लूंगा, ठीक है। तो इधर जो थोड़ा सा बड़ा करूंगा, इधर रख के ओके किया। तो इसे जो है स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस तरह का इफेक्ट हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसे जो है इसे सेटिंग करनी है, ठीक है। तो सेटिंग करके तो इसे फिल्टर ब्लर, गार्निश ब्लर लगाऊंगा इसकी लेंस की सन की लाइट को, क्योंकि ये थोड़ी सी रियलिटी लेके आए पिक्चर्स के अंदर। तो ये देखें, ठीक है। तो अब जो है इसके ऊपर एक कौ जो है, जो मैंने आपको कौवे की पिक्चर दिखाई थी, उसे भी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे भी उठाया मैंने इजी वे के अंदर। ये पीएनजी फाइल्स हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग ये यूज करके अपनी पिक्चर्स को और ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैं रेजर की मदद से इधर थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ, तो ये जो उसकी स्टेम थी वो भी चलेगी, ठीक है। तो ये वॉरियल पिक्चर जो है हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा रेजर की मदद से इधर सनलाइट को फेस के ऊपर से थोड़ा सा कम करूंगा कि हमारा फेस थोड़ा सा क्लियरली नजर आए। तो ये देखिए, अब कंट्रोल शिफ्ट ई दबाऊंगा तो ये आर लहरों को एक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ई दबाऊंगा। तो ये हमारी जितनी भी लायर है एक हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब जो है इसे कैमरा के अंदर लेकर चलते हैं, फिल्टर, ये कैमरा फिल्टर, ठीक है। तो ये कैमरा फिल्टर जो है इधर आ चुके हैं, ठीक है। हम तो इधर जो हम इसके कलर जो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एफएक्स लगाता हूँ, एफएक्स लगा लिए, ठीक है। थोड़ा सा ग्रेविटी को आगे करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसकी कलर ये जो है मेन जो टूल्स इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छा है, किरदार ये दार करता है, डेजी इसका नाम है। तो वाइब्रेंस को थोड़ा सा तेज करता हूँ, तो थोड़ा सा इधर से स्किन को व्हाइटिंग करता हूँ, ठीक है। रेड कलर को थोड़ा सा तेज करता हूँ, येलो कलर है बैकग्राउंड के अंदर, तो येलो को थोड़ा सा तेज किया।
तो ये देखें इजी वे के अंदर हमारी जो है पोर्ट्रेक्स जो है तैयार हो चुकी है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट का कलर इंक्रीज करता हूँ, जैसे कि येलो कलर है, येलो कलर को इंक्रीज करूंगा तो ये देखें थोड़ा सा रेड, ये देखें ठीक है। यहाँ से ओके करते हैं, हमारी जो पिक्चर है इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखें मैंने आपके सामने एक ये 4-5 चीजें यूज करके आपके सामने इस तरह का एक पिक्चर जो है पोर्ट्रेक्स एडिट किया है। तो इंशाल्लाह आप लोग ये यूज करके अपने पिक्चर्स को जरूर बनाएं, ठीक है। आपको काफी ज्यादा बेनिफिट, तो इंशाल्लाह आप वीडियो आप सपोर्ट करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग साथ बीवीसी स्टूडियो। अल्लाह हाफिज।